नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एससीसी क्लासेस में। मैं एसके संगम सर आज लेकर आ गए हैं क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का लेकर आ गए हैं एक ही वीडियो में पूरा पॉलिटिकल साइंस का 110 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो इस बार का मैट्रिक बिहार बोर्ड का रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एससीसी क्लासेस। अगर आप पाना चाहते हैं अच्छी रिजल्ट, बनना चाहते हैं बिहार टॉपर, तो संपर्क करें एससीसी क्लासेस। और आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी किस शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? सत्ता की साझेदारी किस शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी सैन्य शासन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका होगा लोकतंत्र, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए संघर्ष बढ़ाना, ऑप्शन बी सभी समुदाय को शासन में भागीदारी देना, ऑप्शन सी तानाशाही स्थापित करना और ऑप्शन डी चुनाव समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सभी समुदायों को शासन में भागीदारी दिलाना सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र की भावनाओं को मजबूत करना, ऑप्शन बी इससे केवल आर्थिक विकास होता है, ऑप्शन सी इससे केवल सरकार मजबूत होती है, ऑप्शन डी इससे चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है या नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र की भावनाओं को मजबूत करना होता है इसका नैतिक कारण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी का व्यवहारिक कारण क्या है? सत्ता की साझेदारी का व्यवहारिक कारण क्या है? ऑप्शन ए संघर्ष और हिंसा कम करना, ऑप्शन बी युद्ध कराना, ऑप्शन सी चुनाव समाप्त करना और ऑप्शन डी शासन बदलना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संघर्ष और हिंसा को कम करना इसका व्यवहारिक कारण है सत्ता की साझेदारी का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जेड गुडी, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी किंग मार्टिन लूथर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेड गुडी था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किस पर आरक्षण की व्यवस्था है? जो कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था में भारत यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखा है जो कि पंचायती राज व्यवस्था में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को क्या बनाती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को क्या बनाती है? ऑप्शन ए कमजोर, ऑप्शन बी मजबूत और स्थिर और ऑप्शन सी समाप्त और ऑप्शन डी असफल। क्या बनाएगी सत्ता की साझेदारी? तो मजबूत और स्थिर बनाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मजबूत और स्थिर। अगला क्वेश्चन, भारत में सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उदाहरण क्या है? भारत में सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए संघ शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी सैन्य शासन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघ शासन व्यवस्था होगा, तो इसका ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्र एकता, ऑप्शन बी गृह युद्ध, ऑप्शन सी हिंसा और ऑप्शन डी असमानता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो महत्वपूर्ण जो लाभ होता है वो राष्ट्र की एकता होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में नगरों के स्थानीय शासन के लिए कैसा संस्थाएं हैं, या कौन सा संस्थाएं हैं जो कि बिहार में नगरों के स्थानीय शासन के लिए कौन सा संस्थाएं हैं? उनमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है नगर पंचायत, ऑप्शन बी नगर परिषद, ऑप्शन सी नगर निगम और ऑप्शन डी इन तीनों प्रकार की संस्थाएं। तो बिहार में ये सारी संस्थाएं चलती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए केंद्र स्तर पर, ऑप्शन बी राज्य स्तर पर, ऑप्शन सी स्थानीय स्तर पर और ऑप्शन डी जिला स्तर पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्थानीय स्तर पर होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था भारत में किस संशोधन द्वारा लागू की गई? ऑप्शन ए 42 यानी कि 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन और ऑप्शन डी 74वां संशोधन। तो ग्राम पंचायत का जो संशोधन किया गया था, ये पूछ रहा कि किन संशोधन में किया गया था? तो इसका जो संशोधन किया गया था 73वां संशोधन में किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगर निकायों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? नगर निकायों से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ऑप्शन ए 92वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां और ऑप्शन डी 86वां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 74वां संशोधन में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में संघ शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा और ऑप्शन डी राष्ट्रपति का शासन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य दोनों के लिए होता है जो बंटवारा करते सरकारों का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघ शासन व्यवस्था में सर्वोच्च कानून कौन सा है? जो संघ शासन व्यवस्था में सर्वोच्च कानून व्यवस्था है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया गया है संसद, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का आदेश, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ शासन व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? ऑप्शन ए 1 स्तर पर, ऑप्शन बी 2 स्तर पर, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी है 3 केंद्र राज्य और स्थानीय और ऑप्शन डी है 4 स्तर पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघ शासन व्यवस्था जो है भारत में वो 3 स्तर पर कार्य करती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का मुख्य कारण क्या है? कार्य क्या है? राजनीतिक दलों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ऑप्शन ए है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, ऑप्शन बी न्याय देना, ऑप्शन सी कानून
व्याख्या करना और ऑप्शन डी जनगणना करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तब किस प्रकार की सरकार बनाती है? जब किसी दल को बहुत बहुमत नहीं मिलती है, काफ़ी बहुमत नहीं मिलती है, तो वह किस प्रकार की सरकार बनाती है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन बी गठबंधन शासन या गठबंधन सरकार, और ऑप्शन सी तानाशाही, और ऑप्शन डी राजतंत्र। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गठबंधन करेगा तो गठबंधन सरकार बनाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत का प्रमुख मुखिया किसके द्वारा चुना जाता है? यानी पंचायत में जो मुखिया चुनी जाती है किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी ग्राम के मतदाता, ऑप्शन डी संसद। तो ग्राम के जनता द्वारा चुना जाता है, मतदाता द्वारा, तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए केवल मुखिया, ऑप्शन बी केवल वार्ड सदस्य, ऑप्शन सी गांव के सभी वयस्क मतदाता, ऑप्शन डी केवल पंचायत सचिव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका होगा गांव के सभी वयस्क मतदाता होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता के विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जनता की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन बी सत्ता को एक व्यक्ति का सीमित करना, ऑप्शन सी चुनाव समाप्त करना, और ऑप्शन डी न्यायपालिका समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनता की भागीदारी बढ़ाना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज व्यवस्था किससे संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी संसद, और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो स्थानीय होगा, स्थानीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों का प्रमुख कौन होता है? भारत में राज्यों का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? वो सूची बताना है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो अधिकारों का विभाजन किया गया उसमें कितनी सूची है और कौन कौन सी सूची है, जिसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है संघ सूची और राज्य सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन डी समवर्ती सूची और राज्य सूची, ऑप्शन डी संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें जो सूचियां जो बनाई गई है अधिकारों के आधार पर जो विभाजन किया गया है, 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो 5 वर्षों के लिए होता है तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करना, ऑप्शन बी न्याय देना, ऑप्शन सी संविधान बदलना, ऑप्शन सी चुनाव रोकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करना। तो ऑप्शन यहां पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम ये जो 110 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपके इस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया गया है 110 पूरा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, जो कि एसके संगम सर के द्वारा बनाया गया है। और क्वेश्चन को ध्यान से समझें और नोट्स जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन है या कौन सा है? तो ऑप्शन ए है जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी नगर परिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की द्वितीय स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद और ऑप्शन डी नगर निगम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पंचायत समिति होता है द्वितीय स्तर, पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद और ऑप्शन डी नगर पंचायत। तो सर्वोच्च जो स्तर है वो जिला परिषद का होता है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, यानी ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी जिला अधिकारी और ऑप्शन डी महापौर। तो ग्राम पंचायत के लिए जो होता है वो होता है मुखिया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो मुखिया है, लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है और ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, यानी पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रमुख, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी महापौर और ऑप्शन डी जिला अध्यक्ष। तो इसका जो होता है समिति, पंचायत समिति जो होता है वो प्रमुख होता है, तो प्रमुख बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी अध्यक्ष और ऑप्शन डी महापौर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या है? ग्राम पंचायत का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए गांव का विकास एवं स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी राज्य का शासन चलाना, ऑप्शन सी संसद चलाना, ऑप्शन डी न्यायालय चलाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
गांव का विकास एवं स्थानीय समस्याओं का समाधान करना यह ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम समिति किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम समिति किस स्तर पर कार्य करती है? ऑप्शन ए दिया गया है ग्राम स्तर, ऑप्शन बी ब्लॉक स्तर, ऑप्शन सी जिला स्तर, ऑप्शन डी राज्य स्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रखंड स्तर पर कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद किस स्तर पर कार्य करती है? जिला परिषद किस स्तर पर कार्य करती है? तो जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए ग्राम स्तर, ऑप्शन बी प्रखंड स्तर, ऑप्शन सी जिला स्तर और ऑप्शन डी राज्य स्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला स्तर पर कार्य करती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी मुखिया और ऑप्शन डी प्रमुख। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा महापौर होता है नगर निगम का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगर परिषद का गठन किस क्षेत्र में किया जाता है? नगर परिषद का जो गठन किया जाता है किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बड़े महानगर में, ऑप्शन बी मध्य आकार के शहर में, ऑप्शन सी गांव में, ऑप्शन डी प्रखंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य आकार के शहर में होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगर पंचायत का गठन कहाँ किया जाता है? नगर पंचायत का जो गठन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन बी महानगर में, ऑप्शन सी ऐसे क्षेत्रों में जो गांव से नगर बन रहा हो और ऑप्शन डी जिला मुख्यालय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऐसे क्षेत्र जो गांव से नगर बन रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए बड़े शहरों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करना, ऑप्शन बी गांव का विकास करना, ऑप्शन सी राज्य का प्रशासन चलाना, ऑप्शन डी है न्याय देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बड़े शहरों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका प्रमुख काम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संघ सरकार का उदाहरण है? निम्न में कौन संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो अमेरिका है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा गया है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो हुआ वो किससे संबंधित है? तो इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है और चिपको आंदोलन ये पॉलिटिकल साइंस में है और चिपको आंदोलन एक ज्योग्राफी में भी है। तो वन संरक्षण के लिए किया गया था ज्योग्राफी पर, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है। देखते हैं, इसका चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन बी शराबखोरी के विरोध आवाज में, ऑप्शन डी अंगूर के पेड़ काट कटाने की अनुमति से और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति नहीं दिया गया था, वहाँ के जनजाति जो था उसे ना दे करके एक व्यापारी लोगों को इसका आज्ञा दे दिया था, अनुमति दे दिया था, तो इसलिए वहाँ पर चिपको आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ग्राम पंचायत का गठन किसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी ग्राम के मतदाता, ऑप्शन डी संसद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत में जो भी प्रतिनिधित्व को हम चुनते हैं ग्राम के मतदाता द्वारा चुनते हैं, वहाँ के वोटर द्वारा चुनते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है किसी भी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, नगर निगम से ये कार्य प्रणाली का क्वेश्चन आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पंचायत समिति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है प्रखंड स्तर पर विकास योजनाओं का संचालन एवं समन्वय करना, और ऑप्शन बी है संसद का संचालन करना, और ऑप्शन सी न्यायालय चलाना, और ऑप्शन डी विदेश नीति बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रखंड स्तर पर विकास योजना का संचालन करना ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए पूरे जिले की विकास योजनाओं का समन्वय करना, ऑप्शन बी गांव का शासन चलाना, ऑप्शन सी संसद चलाना, ऑप्शन डी चुनाव कराना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पूरे जिलों की जो विकास योजना है उसका समन्वय कराना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगर परिषद का मुख्य कार्य क्या है? नगर परिषद का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए शहर में सड़क, जलापूर्ति, सफाई एवं प्रकाश जैसी नागरिक सुविधाओं उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी राज्य का शासन चलाना, ऑप्शन सी न्याय देना, और ऑप्शन डी संसद का संचालन करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नगर परिषद का जो मुख्य कार्य है वो शहर के सड़क से रिलेटेड होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच क्या होता है? लोकतंत्र में जो राजनीतिक दलें बनती है उसमें क्या होती है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन ए संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में आंदोलन जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होती है? तो ऑप्शन ए जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ऑप्शन बी सरकार गिराना, ऑप्शन सी चुनाव रोकना, ऑप्शन डी संविधान समाप्त करना। तो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करती है? ऑप्शन ए आंदोलन, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी हिंसा, और ऑप्शन डी तानाशाही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आंदोलन करता है, अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में आंदोलन किसका प्रतीक है? लोकतंत्र में आंदोलन किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए जन भागीदारी का, ऑप्शन बी तानाशाही का, ऑप्शन सी सैन्य शासन का, और ऑप्शन डी राजशाही का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन भागीदारी का, तो ऑप्शन यहाँ पर बी ए सही हो जाएगा, जन भागीदारी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा क्यों होती है? ऑप्शन दिया गया है सत्ता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी युद्ध करने के लिए, ऑप्शन सी संविधान बदलने के लिए, ऑप्शन डी न्यायालय चलाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करने के लिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्वक आंदोलन का अधिकार किससे जुड़ा है?
जो शांतिपूर्ण जो आंदोलन होती है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देश तत्व और ऑप्शन डी संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति क्यों उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए विदेशी नीति के कारण, ऑप्शन बी सेना के कारण, ऑप्शन सी न्यायालय के कारण, ऑप्शन डी चुनाव और जनमत के कारण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चुनाव और जनमत के कारण उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन सी तमिलनाडु से और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का सबसे उचित माध्यम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का सबसे उचित माध्यम क्या है? ऑप्शन ए चुनाव, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी तख्तापलट, ऑप्शन डी गृह युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुनाव सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में संघर्ष का समाधान किस प्रकार किया जाता है? लोकतंत्र में संघर्ष का समाधान किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए तानाशाही द्वारा, ऑप्शन बी युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी हिंसा द्वारा, ऑप्शन डी बातचीत और संवैधानिक तरीके से। तो संवैधानिक तरीके से होगा, बातचीत करके ही किसी भी समस्या का सॉल्यूशन होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों में नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए बेहतर शासन, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी गृहयुद्ध, ऑप्शन डी अराजकता। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेहतर शासन होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंदोलन का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंदोलन जो होती है उससे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ती है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए चुनाव बंद हो जाता है, ऑप्शन बी लोकतंत्र समाप्त हो जाता है, ऑप्शन सी लोकतंत्र मजबूत होता है, ऑप्शन डी संविधान समाप्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र मजबूत हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में जनता अपनी बात किस माध्यम से रख सकती है? ऑप्शन ए आंदोलन एवं चुनाव से, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी तख्तापलट। तो चुनाव आंदोलन से अपनी बात रख सकती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? लोकतंत्र में जो संघर्ष होती है उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए हितों का टकराव, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन सी मौसम परिवर्तन, ऑप्शन डी खेल प्रतियोगिता। तो इसका प्रमुख जो कारण होगा हितों का टकराव होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में शांतिपूर्वक आंदोलन किसका उदाहरण है? लोकतंत्र में शांतिपूर्वक जो आंदोलन होगा ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए राजशाही, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी सैन्य शासन, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध कौन कर सकता है? ऑप्शन ए नागरिक और राजनीतिक दल, ऑप्शन बी केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन सी केवल न्यायाधीश, ऑप्शन डी केवल मुख्यमंत्री। तो नागरिक और राजनीतिक दल कर सकता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जनता द्वारा सरकार का चयन, ऑप्शन बी न्याय देना, ऑप्शन सी कानून बनाना, ऑप्शन डी सेना का गठन करना। तो जनता द्वारा सरकार का चयन इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का अंतिम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जनता के हितों की रक्षा एवं बेहतर शासन, ऑप्शन बी हिंसा फैलाना, ऑप्शन सी गृह युद्ध कराना, ऑप्शन डी संविधान समाप्त करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनता के हितों की रक्षा एवं बेहतर शासन इसका अंतिम उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए तानाशाही स्थापित करना, ऑप्शन बी जनता का कल्याण करना, ऑप्शन सी सेना का शासन स्थापित करना और ऑप्शन डी राजतंत्र स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनता का कल्याण करना लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद जो होती है इसकी जो भावना होती है एक कुपरिणाम होती है, वो कौन सा कुरीतियां है आते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रहित, ऑप्शन बी राष्ट्र एकता, ऑप्शन सी अलगाववाद, ऑप्शन डी अपने क्षेत्रों में से लगाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलगाववाद। ये काफ़ी कुपरिणाम है, तो अलगाववाद ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या है? ऑप्शन ए राजशाही, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी सैन्य शासन और ऑप्शन डी जनता की भागीदारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता की भागीदारी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? भारतीय जो लोकतंत्र है कैसा लोकतंत्र है? ऑप्शन ए है एकात्मक, ऑप्शन बी प्रतिनिधित्वात्मक और ऑप्शन सी दोहरी, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में जो लोकतंत्र है प्रतिनिधित्वात्मक रूप से चलती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या प्राप्त होता है? लोकतंत्र में नागरिकों को क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी दासता, ऑप्शन बी भेदभाव, ऑप्शन डी निरंकुश शासन। तो समता का अधिकार मिलता है लोकतंत्र में नागरिकों को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र किस प्रकार की सरकार है? लोकतंत्र किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन ए जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ऑप्शन बी है राजाओं की सरकार, ऑप्शन सी सेना की सरकार, ऑप्शन डी तानाशाही की सरकार। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में जो चुनाव होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकार का गठन करना, ऑप्शन बी युद्ध करना, ऑप्शन सी संविधान समाप्त करना और ऑप्शन डी न्यायालय चलाना। तो मुख्य उद्देश्य होता है लोकतंत्र का चुनाव कराने का, सरकार का गठन करना, एक नए सरकार का गठन करना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
लोकतंत्र में कानून का शासन किस पर लागू होता है? लोकतंत्र में कानून का शासन किस पर लागू होता है? जिसके लिए कि 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए केवल नेताओं पर, ऑप्शन बी केवल अधिकारियों पर, ऑप्शन सी सभी नागरिकों पर समान रूप से, ऑप्शन डी केवल न्यायाधीशों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल नागरिकों पर समान रूप से, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या है? लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी राजतंत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सफलता का मुख्य आधार है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? सूचना का अधिकार कानून जो बना था वो कब बना था? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है 1994, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। सूचना का जो अधिकार कानून पारित हुई थी वो 2005 में हुई थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र नागरिकों में किस भावना का विकास करता है? लोकतंत्र जो है नागरिकों के किस भावनाओं का विकास करता है? ऑप्शन ए भेदभाव का, ऑप्शन बी समानता और समता, ऑप्शन डी सी घृणा का, ऑप्शन डी असमानता का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता और सामान्य का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की एक प्रमुख उपलब्धि क्या है? लोकतंत्र की एक प्रमुख उपलब्धि क्या है? ऑप्शन ए जवाबदेह सरकार, ऑप्शन बी निरंकुश शासन, ऑप्शन डी गृह युद्ध, ऑप्शन डी सैन्य शासन। तो जवाबदेह सरकार इसका मुख्य उपलब्धियां हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का जो प्रमुख आधार है वो क्या है? लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी सेना, और ऑप्शन डी सी है राजा, और ऑप्शन डी धर्म। तो लोकतंत्र का जो प्रमुख आधार है वो संविधान है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कार्य है जो राजनीतिक दल नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन ए है चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, ऑप्शन डी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। तो राजनीतिक दल जो है कि अफसरों की बहाली नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं का समाधान किस प्रकार है? ऑप्शन ए संसद और सहमति से, ऑप्शन बी हिंसा से, ऑप्शन सी युद्ध से, ऑप्शन डी तानाशाही से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि संवाद और सहमति से होगा, बातचीत और बैठ के सहमति से ही हो सकता है इसका समाधान, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के अंग हैं, बताना है इनमें कौन भारतीय लोकतंत्र का अंग है? ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो भारत में लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए निर्णय लेने में समय लगना, ऑप्शन बी
जनता की भागीदारी, ऑप्शन सी चुनाव और ऑप्शन डी संविधान। तो इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है, किसी भी कार्य के लिए निर्णय लेने में काफ़ी समय लगाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, निर्णय लेने में काफ़ी समय लगना। तो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे जो बड़ी चुनौती है वो क्या है? ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ऑप्शन सी तानाशाही स्थापित करना और ऑप्शन डी युद्ध करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ी चुनौती होती है लोकतंत्र को मजबूत बनाना होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की चुनौतियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? लोकतंत्र की जो चुनौतियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो लोकतंत्र की जो चुनौतियां होती है वो 3 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती है? बताना है जो नीचे निम्नलिखित में है वो कौन सी लोकतंत्र की चुनौती है। ऑप्शन ए आधारभूत चुनौती, ऑप्शन बी विस्तार की चुनौती, ऑप्शन डी लोकतंत्र को गहरा करने की चुनौती और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ये सारी चुनौतियां हैं लोकतंत्र की, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा सही। अगला क्वेश्चन, आधारभूत चुनौती किससे संबंधित है? आधारभूत चुनौती किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गैर लोकतांत्रिक शासन को लोकतंत्र में बदलना, ऑप्शन बी चुनाव कराना, ऑप्शन सी न्यायालय बनाना और ऑप्शन डी संसद भंग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक शासन को लोकतंत्र में बदलना, इसकी एक चुनौती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में लोकतंत्र की चुनौती है, बताना है इनमें से कौन लोकतंत्र की चुनौती है। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी अलगाववाद, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो लोकतंत्र की जो चुनौती है इनमें सभी है, आतंकवाद, जातिवाद और अलगाववाद, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र यानी कि किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? जो लोकतंत्र का प्राण है वो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राजनीतिक दलों को, ऑप्शन बी चुनाव को, ऑप्शन सी सत्ता को, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है वो राजनीतिक दलों को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार किसका उदाहरण है? लोकतंत्र में भ्रष्टाचार किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए चुनौती, ऑप्शन बी उपलब्धि, ऑप्शन सी अधिकार और ऑप्शन डी कर्तव्य। तो लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार का जो उदाहरण है वो चुनौती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव किस प्रकार होना चाहिए? लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होने चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया गया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से, ऑप्शन बी पक्षपात पूर्ण से, ऑप्शन सी हिंसक रूप से, ऑप्शन डी गुप्त नहीं। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो श्रीलंका जब आज़ाद हुआ वो है 1948। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या महत्व है? लोकतंत्र
में पारदर्शिता का क्या महत्व है? ऑप्शन ए जवाबदेही बढ़ती है, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार बढ़ता है, ऑप्शन सी चुनाव समाप्त होता है, ऑप्शन डी जनता के अधिकार कम होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाबदेही बढ़ती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में कानून का शासन किस पर लागू होता है? लोकतंत्र में कानून का शासन किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए केवल नेताओं पर, ऑप्शन बी अधिकारियों पर, ऑप्शन सी केवल नागरिकों पर, ऑप्शन डी न्यायाधीशों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी नागरिकों पर, ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में या लोकतंत्र को मजबूत बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? लोकतंत्र को मजबूत बनाने में किसकी भूमिका होती है? काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो किसकी होगी? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जागरूक नागरिकों की, ऑप्शन बी केवल सेनाओं की, ऑप्शन डी केवल न्यायपालिका की, ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जागरूक नागरिकों की होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जनता का प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन बी युद्ध करना, ऑप्शन सी संविधान समाप्त करना, ऑप्शन डी न्यायालय चलाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जनता का प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में मीडिया का प्रमुख कार्य क्या है? लोकतंत्र में मीडिया का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए जनता को सूचना देना और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी चुनाव लड़ना, चुनाव रोकना, ऑप्शन सी न्याय देना, ऑप्शन डी कानून बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चुनाव को कोई भी जनता की जो सूचना है सरकार तक पहुंचाना, ये मीडिया का कार्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए मतदान करना, ऑप्शन बी कर न देना, ऑप्शन सी कानून तोड़ना, ऑप्शन डी हिंसा करना। तो मतदान करना उसका मूल कर्तव्य हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में असमानता को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी राजतंत्र। तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या है? लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या है? ऑप्शन ए संविधान का पालन, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी तख्तापलट, ऑप्शन डी सैन्य शासन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संविधान का पालन करना। ये लोकतंत्र की सफलता का आधार है। संविधान के अनुसार चलेगा तो लोकतंत्र सफल रहेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ क्या निभाना चाहिए? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी हिंसा, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी कर्तव्य। तो कर्तव्य को निभाना चाहिए, तो ऑप्शन ई डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए पारदर्शी और सहभागी, ऑप्शन बी गुप्त और पक्षपातपूर्ण, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी एक व्यक्ति द्वारा। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ऑप्शन ए तानाशाह, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी राजा और ऑप्शन डी जनता की सक्रिय भागीदारी। तो जनता की सक्रिय भागीदारी होगा जो सबसे बड़ी शक्ति है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून भारत में कब लागू हुआ? दल बदल विरोधी कानून भारत में कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए कुछ इस प्रकार से है, देखेंगे। तो ऑप्शन ए है 1982 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1985 में दल बदल विरोधी कानून भारत में लागू किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? दल बदल कानून संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो दल बदल कानून की जो चर्चा की गई है, यह है 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए चुनाव कराना, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों का गठन करना, ऑप्शन सी विधायकों और सांसदों में दल बदल को रोकना, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का चुनाव कराना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए केवल सांसदों पर, ऑप्शन बी केवल विधायकों पर, ऑप्शन सी सांसदों और विधायकों दोनों पर, ऑप्शन डी केवल मंत्रियों पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन का नेता कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो भारतीय किसान यूनियन का नेता था वो था मोरारजी देसाई, और जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? वो लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन, जो इस 10th क्लास के पॉलिटिकल का पूरा वीडियो 110 ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, तो ये रहा अंतिम क्वेश्चन। लोकतंत्र जनता के द्वारा चलाए गए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन सी रूसो का और ऑप्शन डी ग्रीन का। तो ये जो डिफिनेशन दिया गया था लोकतंत्र का, ये अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये रहा
पॉलिटिकल साइंस का पूरी वीडियो एक ही वीडियो पर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय